सदाचारोपदेशः। सदाचार संबंधी उपदेश। आइए श्लोकों का अर्थ देखते हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये जो श्लोक है हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के खंड ख के संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेशः पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद देखते हैं। सं गच्छध्वं, यहाँ पर क्या है कि गुरु और शिष्य दोनों के लिए प्रार्थना की गई है। सं गच्छध्वं, साथ साथ चलो। सं वदध्वं, साथ साथ बोलो। सं वो मनांसि जानताम, वह अपने मनांसि मनों को समझानताम मिलकर जानो। संजानाना मतलब ज्ञान पूर्वक, उपासते माने पूजा करते थे। तो यहाँ अर्थ में हुआ साथ साथ चलो, मतलब कौन? तुम सब, गुरु और शिष्य। साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मनों को मिलकर जानो। कैसे? देवा भागम यथा, जिस प्रकार से देवता लोग अपने अपने भाग को जानते हुए, संजानानाम मतलब ज्ञान पूर्वक, उपासते उपासना करते थे। जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता लोग ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, अर्थात उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। दूसरा श्लोक। कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेक्षतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। अर्थात कुर्वन्ने वे, कुर्वन एव इस संसार में कर्म करते हुए, जिजीविषेक्षतं समाः 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करते हुए, एवं त्वयि इस प्रकार, नान्यथेतो अस्ति इससे अन्यथा नहीं है, मार्ग न कर्मम लिप्यते नरः इससे नर कर्म में लिप्त नहीं होता है। अर्थात इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें, कार्य करते हुए 100 वर्षों की जीने की इच्छा करें। एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति, इससे अलग तुम्हारे लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। न कर्मम लिप्यते नरे, ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है। तीसरा श्लोक। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधु सदृशः। क्या प्रार्थना है ईश्वर से या क्या उपदेश है स्वयं के लिए? मधु मन में मेरी हो, मधुमत मतलब मधुमय, मधुमन में परायणम मधुमन में निष्क्रमणम कि निष्क्रमणम मेरी जो प्रवृत्ति हो, निष्क्रमणम मतलब प्रवृत्ति, मेरी जो प्रवृत्ति हो वो मधुर हो। मधुमन में परायणम, और मेरी जो परायणम मतलब निवृत्ति, जो निवृत्ति हो वो भी मधुमय हो। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति कहाँ से हो? सांसारिक कार्यों से। इन सांसारिक कार्यों में मेरी जो प्रवृत्ति हो वो मधुमय हो, इन सांसारिक कार्यों से जो मेरी निवृत्ति हो। वाचा वदामि
वाचा वदामि, जो वाणी मैं बोलूं। मधु मद, वो कैसी हो, मीठी हो। भूयासम, हो जाऊं। मधु सदृशम, मधु के समान हो जाऊं। कि मैं जो वाणी बोलूं वो भी मीठी हो, मधुरता से युक्त हो और मैं मधुर देखने वाला हो जाऊं। अर्थात सांसारिक कार्यों में मेरी प्रवृत्ति मधुमय हो, सांसारिक कार्यों से मेरी निवृत्ति मधुमय हो और मैं मधुर वाणी ही बोलूं तथा मधुर देखने वाला बन जाऊं। चौथा श्लोक। आचारान् लभते यायुच्चारान् लभते श्रियम् आचारात् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च। आचारात् लभते, आचारात् मतलब सदाचरण से, लभते प्राप्त होता है, यायु निश्चित रूप से आयु, श्रियम और लक्ष्मी। आचारात सदाचार से, कीर्ति मापनोति कीर्ति प्राप्त होती है, पुरुषः पुरुष को, प्रेत्य चेह च प्रेत्य मृत्यु के बाद, परलोक में, चेह च और इस लोक में। अर्थात पुरुष को निश्चित रूप से सदाचार से आयु प्राप्त करता है, सदाचार से लक्ष्मी या धन की प्राप्ति होती है और इस लोक तथा परलोक में सदाचरण से ही यश की प्राप्ति होती है। पांचवा श्लोक। ये नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रातिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारस्ते भवन्ति गतायुषः। ये नास्तिका, जो नास्तिक होते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, निष्क्रियाश्च और जो निष्क्रिय होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, जो कर्म करना नहीं चाहते, गुरु शास्त्रातिलंघिनः, जो गुरुओं और शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, अधर्मज्ञा, जो अधर्मी होते हैं, दुराचारस्ते और जो दुराचारी या बुरे आचरण वाले होते हैं, भवन्ति होते हैं, गतायुषः कम आयु वाले। अर्थ देखिए कि जो नास्तिक होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, जो अधर्मी होते हैं, जो दुराचरण करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, वो कम आयु वाले होते हैं, अर्थात वो शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। छठा श्लोक। ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वां संध्यां कृतांजलि। ब्रह्मे मुहूर्ते, ब्रह्म मुहूर्त में, बुद्धेत जागना चाहिए, धर्मार्थौ धर्म और अर्थ की, चानुचिन्तयेत चिंतन करना चाहिए। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म तथा अर्थ अर्थात धन, धर्म और धन का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय आचम्य, उठकर आचमन करके, तिष्ठेत पूर्वां संध्याम, बैठकर, पूर्वां संध्याम पूर्व संध्या अर्थात प्रभात काल में, कृतांजलि हाथों को जोड़कर बैठना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, धर्म तथा धन का चिंतन करना चाहिए, उठकर आचमन करके और हाथ जोड़कर प्रातःकालीन संध्या के लिए बैठना चाहिए, मतलब प्रातः काल की वेला के लिए बैठना चाहिए।